हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये वीडियो यहाँ आना नहीं चाहिए था वैसे, क्योंकि अपनी चल रही है गांव वाली सीरीज़, अभी गांव घूम के आए हैं उसका। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आ गया है जिससे मैं भी काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मतलब 11-12 तक काफ़ी खेती से जुड़ा हुआ था मैं। तो बात करना जरूरी यूँ भी हो जाता है कि हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम ही इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। इसमें क्या मुद्दे हैं जो मेरे हिसाब से सही है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और थोड़ा सा मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो कल मैं नहीं निकल पाया था, तो सिंगू बॉर्डर बंद थी। तो देखते हैं आज क्या हाल है उसका। तो कल तो बिल्कुल नहीं जा पाया था, क्योंकि कल तो यहाँ पे भयंकर वाला बवाल मचा हुआ था। और इसके सबके अपने अपने मुद्दे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मतलब जो किसान हैं वो मतलब भाड़े के लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इस कानून में रियल में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है। मैं यूँ नहीं कह रहा कि पूरे के पूरे कानून ही स्क्रैप करा दो या रिवर्ट कर दो, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे रियल में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए और किसानों की बात माननी चाहिए। तो पहले देखते हैं बॉर्डर का हाल क्या है, अगर हम पार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। पहले इस साइड से चलते हैं जहाँ से जल्दी ही मैं हाईवे में मिल जाता हूँ, और नहीं तो फिर इधर से एक अलीपुर के पास होके जाता है, उधर का क्या हाल है वो भी देखते हैं। पहले इधर से चलते हैं हाईवे में जहाँ जल्दी मिल जाता हूँ मैं। ये कुंडली का एरिया है निफ्टेम के आसपास का। तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ से थोड़ी भीड़ बढ़ना स्टार्ट हुई, लेकिन ये नॉर्मल रोजाना के जो कम्यूटर्स हैं उन्हीं का ट्रैफिक है। इस झंडे तो दिख रहे हैं, यहाँ एक काला झंडा दिख रहा है, 2 वाइट झंडे दिख रहे हैं, पता नहीं क्या है, ट्रैक्टर है। ओके, जाम ही है ये तो पूरा, ट्रैक्टर ट्राली सब दिख रहे हैं आगे। तो देखते हैं क्या है स्थिति। ट्रैक्टर ट्राली आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो दिख रहे होंगे। पूछ लेते हैं किसी ऑटो वाले से कि इधर पार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो किधर से जाए, कहाँ पे जाना तुम्हें? दिल्ली। दिल्ली के तो रास्ते बंद हुए पड़े सारे ही। और ये यहाँ से पूरा ब्लॉक है पड़ा बॉर्डर तक, तो कोई चांस नहीं है दिल्ली जाने का। दिल्ली अगर जाना हो ना, दहीसरा गांव पड़ता है ना पीछे। हाँ, दहीसरा गांव से रास्ता जा रहा, सीधा पल्ला निकलता हो जाके, शॉर्टकट रास्ता अंदर से। तो हालत अच्छी नहीं है, जैसे कि आपने कन्वर्सेशन सुना, कोई रिलीफ नहीं है। तो अपन ने वापस यूटर्न मार लिया है, हट रहे भाई। आगे से एक जगह और है जहाँ कि मैं जनरली जाता हूँ, वहाँ के अगर बंद होता है तो कोई चांस नहीं है जाने का। कोई नहीं पहुँच रहे हैं तो यार, शायद झाड़ू लगा रहा है एक भाई, देखते हैं क्या होता है। कोई नहीं पहुँच रहे हैं तो ये सब थे बॉर्डर जो लगे हुए थे, इधर से तो पार हो गए। हाँ, तो एकदम मक्खन है हाल। क्यों नहीं जा रहे सब लोग, इधर ही क्यों जा रहे? तो ये है सिंगू बॉर्डर इधर, और इधर ये दिल्ली चला जाता है। ट्रकों की कतारें लगी हुई है, काफ़ी लंबी लगी हुई थी पीछे तक, 1-1.5 किलोमीटर से। तो ये वही ट्रक हैं जो यहाँ स्टक हो गए, दिल्ली के अंदर रह गए और बाहर नहीं जा पा रहे। सुनसान है सब हाईवे। तो हालात तो सब नॉर्मल है दिल्ली के अंदर तो बॉर्डरें थोड़ी सी टेंशन में है। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। पहली बात, इशू क्या है वो सब लोगों को पता है कि किसान चाह रहे हैं कि जो बिल आए हैं 3 वो वापस लिए जाए एग्रीकल्चर के खिलाफ। और किसानों का आर्गुमेंट है कि हमने नहीं मांगे थे आप लोगों से ये बिल, ज़बरदस्ती आप क्यों ले आए। चलो ठीक है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि पॉलिसी सुधरे, कुछ ना कुछ सुधरे, सिस्टम सुधरे, थोड़ा सा किसानों के लिए मार्केट बढ़े। तो इस वजह से उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ कर दिया कि आप भी बिना टैक्स के मंडी के बाहर से ही खरीद सकते हैं। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, मार्केट खुल गया। बहुत दिनों से कांग्रेस भी इस चीज़ की बात करती थी, फिर बीजेपी ने भी ये किया। तो मेन दिक्कत जो मुझे लगती है और जो गवर्नमेंट को बिल में इंक्लूड करनी चाहिए थी, उसकी मेन बात करते हैं अपन। तो मेरे हिसाब से इसमें एक चीज़ तो कंपलसरी ऐड करनी चाहिए थी कि जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, कि भाई मान लो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि 1800 रुपये क्विंटल गेहूँ बिकेगा, तो 1800 रुपये क्विंटल के नीचे कोई भी खरीदे, चाहे वो किसान से किसान ही क्यों ना खरीदे, चाहे मैं खरीदूं मतलब आटा पिसवाने के लिए, या फिर एक मंडी में बिके वो गेहूँ, या फिर एक प्राइवेट कोई भी कंपनी खरीदे, तो 1800 रुपये से नीचे अगर खरीदती है तो डेफिनेटली उस पर एक्शन होना चाहिए। मेरा ये मानना है, एक्शन होना चाहिए और तगड़ा एक्शन होना चाहिए कि वो हिम्मत ना कर सके। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन किसानों को होगा जो छोटे किसान हैं। एक्चुअली छोटा किसान क्या रहता है ना, अपनी जिम्मेदारी के अनुसार बेचारा तुरंत ही बेच देता है। फसल कटी और हो सकता है खेत में से ही वो किसी भी को, प्राइवेट वाले को, आदमी को या किसी को भी दे दे।
तो उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसको इमीडिएट पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और उसके पास और कोई चारा नहीं होता सस्ते दाम पे बेचने के अलावा, तो कोई सस्ते दाम पे खरीद नहीं पाएगा। सबसे बड़ी समस्या छोटे किसानों की दूर हो जाएगी इससे। हर चीज़ के लिए ऐसा ही एमएसपी डिसाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है एमएसपी डिसाइड करने के लिए। ऑलरेडी एक खेती में कितना खर्चा होता है, गेहूं पैदा करने में, धान पैदा करने में, ये सब साइंटिस्टों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। इसके बेस पे कई सारे कमीशंस की रिपोर्ट आई है। तो मान लो कि गेहूं को प्रोड्यूस करने में, मतलब 1 किलो गेहूं को पैदा करने में 10 रुपये लगते हैं किसान के, तो कम से कम 15 रुपये, मतलब लगभग 1.5 गुना तो मार्केट प्राइस होनी चाहिए, तो ताकि बेचारे के किसान के भी 5 रुपये तो बचे 1 किलो पे, है कि नहीं। तो ये अगर डिसाइड कर दिया जाए, इसको लीगलाइज कर दिया जाए कि ये भाई इसके नीचे 15 रुपये के नीचे किसी ने गेहूं खरीदा तो कानूनन जुर्म है और उसको 5 साल या 10 साल की सजा होगी, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ना किसी को फिर प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, ना किसी को कानून लाने की ज़रूरत है, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी इससे। लेकिन बहुत दिनों से चला आ रहा है, ना गवर्नमेंट इस पर कुछ करती है, ना कुछ होता है, और फिर वही मजबूरी में सस्ते दामों पे कभी बेचना पड़ता है, कभी कभी अच्छे दाम मिल जाते हैं अगर मार्केट में शॉर्टेज है। कई चीज़ें हैं, फैक्टर है। और रही बात मंडियों की, तो ऐसा नहीं है कि मंडियों में भी एमएसपी हर जगह मिलती है, ठीक है। मंडियों में ओपन बोली होती है, एक बेस्ट प्राइस से वो स्टार्ट करते हैं, एमएसपी से स्टार्ट नहीं करते हैं मंडियों में भी, ठीक है। हमारे साइड की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं बेचने जाता था जब गेहूँ वगैरह या धान वगैरह, जो भी एक मिनिमम प्राइस होती है मार्केट की, उससे स्टार्ट करते हैं वो। और ये मिनिमम प्राइस पता नहीं कैसे डिसाइड होती है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। और फिर उसके बाद में वो कितना चढ़ते हैं, लेकिन वहाँ ये होता है कि जो बोली लगती है वो ओपन बोली होती है, 10-15 लोग होते हैं वो बोली लगाते हैं, मतलब बढ़ती जाती है, कम्पिटिटिव बोली होती है। अब प्राइवेट प्लेयर का खेल आ जाएगा तो बाहर में एक आदमी जाएगा और ख़रीद लेगा, वो उस पे और किसान पे डिपेंड करता है कि उनका आपस में कैसा मेल तोल खाता है प्राइस को लेके। अब कोई किसान मान लो कि डिस्ट्रेस में होगा, अपना प्रोडक्ट मार्केट में ले जाने लायक हालत में नहीं होगा, तो हो सकता है वो वहीं पे बेच दे प्राइवेट प्लेयर को सस्ते दामों। तो पंजाब हरियाणा की बात तो अच्छी है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो गेहूँ और धान है वो एमएसपी पे मंडियों में तुल जाता है, लेकिन दूसरे राज्यों की ऐसी हालत नहीं है भाई साहब। दूसरे राज्यों में जब भी गेहूँ की एमएसपी शायद पिछले साल 1950 रुपये थी, तो हमने गेहूँ 1700 रुपये में बेचा था। और लास्ट में बात ये है कि क्या किसानों का इस तरह से प्रदर्शन करना, हाईवे रोकना और थोड़े बहुत हिंसक भी हो उठे। देखो, आदमी जब फ्रस्ट्रेट होता है ना तो गुस्सा तो आता है, किसको नहीं आता? आप लोगों को नहीं आता क्या? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। काफ़ी दिनों से उनकी डिमांड चल रही थी, वहाँ पंजाब में भी हरियाणा पे बैठे हुए थे, हरियाणा में, पंजाब में, तो नहीं कोई सुन रहा था। तो फिर आदमी करता क्या है? फिर आदमी वही ऑप्शन अपनाता है जिससे कि लोग सुने, सीधी सी। ये तो मेरा मानना है, आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिखो। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, जिंदाबाद रहो, और जय जवान जय किसान।